आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रीनू और मीरा बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रहे थे तभी उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दोनों ने सोचा चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गए और बोला, बाबा आप कैसे हो? उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो? दोनों ने एक साथ बोला, हम भी सही है। थोड़ी देर बाद दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल रीनू ने पूछा, बाबा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता, इस बात में कितना हकीकत है? रीनू की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, ओपन माउथ स्माइल, और बोला, आपको कभी प्यार हुआ है? रीनू ने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग जाओ, जो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने बाबा की बात मानकर फूलों के बगीचा में जाने का मन बना ही लिया। कुछ टाइम और बीता, जब दोनों फूल के बगीचा में पहुंच गई तो बहुत सारे फूल थे। दोनों ने करीब 1 घंटा तक फूल के बगीचा में सबसे सुंदर फूल ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद रीनू और मीरा को एक फूल बहुत पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़ा और टाइम, कुछ और फूल देख लूं, हो सकता है इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा चलो उसी फूल को तोड़कर बाबा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि वह फूल कोई और तोड़ लिया था। दोनों दोस्त बहुत ही निराश होकर उस बूढ़े आदमी के पास गई और बोला, बाबा हमको बहुत लंबे टाइम के बाद एक फूल पसंद आया, लेकिन उसको कोई और तोड़ ले गया। उनकी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, बेटा यही प्यार का हकीकत है। जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब हम वापस आते हैं तो वह भी नहीं मिलता है। इसलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि जो पास है उसकी कदर करना सीखो। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोग को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार धन्यवाद।